इंडिया में इसकी प्राइस जो है वो 1,90,000 या 2 लाख की रेंज में है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने आईफोन 14 लॉन्च किया, उस आईफोन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड अब फ़ोन यूज़ होंगे उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। आपकी नज़र में क्या है एक अचीवमेंट? मेड इन इंडिया आईफोन पे लिखा हुआ है जो 14 लॉन्च हुआ है। अच्छा, मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में। लेकिन अगर बात ये आती है इंडिया में, तो इंडिया में ये फ़ोन 1,90,000 का आईफोन 14। हाँ तो क्या रीज़न है? यार उसकी वजह ये है ना कि उसके मामलात ये हैं कि हमारी आवाम उसकी सबसे बड़ी उतना क्या कहते हैं कल्प्रेट है। उनकी आवाम हुकूमत को सपोर्ट करती है। आईफोन लॉन्च हो रहा है इंडिया में, लेकिन टेक्नोलॉजी उधर ग्रो कर लिया, इधर पाकिस्तान में इतने टेक्नोलॉजी नहीं है। हम आईफोन जैसे कि आप कह रहे हैं इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए आज अगर देखा जाए ना तो इंडिया बहुत आ गया मेरे भाई। हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आईफोन 14 का लोकल प्रोडक्शन भारत के तमिलनाडु में शुरू हो गया है। जल्द दुनिया भर में मेड इन इंडिया आईफोन देखने के लिए मिलेगा। एप्पल के भारत में आईफोन 14 का निर्माण से चीन को जोरदार झटका लग सकता है। बढ़ती लेबर कॉस्ट की वजह से एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग चीन से भारत शिफ्ट करना चाह रहा है। साथ ही भारत सरकार की तरफ से एप्पल को पीएलआई स्कीम का फ़ायदा दिया जा सकता है। एप्पल ने कहा कि वो भारत में आईफोन 14 का प्रोडक्शन शुरू करने को लेकर काफ़ी उत्सुक है। आज की इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा किया जाएगा। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, उनका राय जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो आपको मिलती रहे। मोहम्मद अयाज सर, आपको पता है आईफोन 14 लॉन्च होने जा रहा है, जो कि उसकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। पहले जो है आईफोन ने चाइना को सिलेक्ट किया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना में हो रही थी, लेकिन अब इंडिया को उन्होंने सिलेक्ट किया है अपनी आईफोन की तमाम मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली बात तो ये है कि आईफोन माशाल्लाह से पूरी दुनिया में तो जितना उनका नाम है, लेकिन अब चाइना और उसकी बात हो रही है तो पहले जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे होती थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वो चाइना में कम थी। अब चूँकि इंडिया में लेबर बहुत सस्ती है, इंडिया में चीज़ें काफ़ी बहुत सस्ती है, कम्पिटिटिव उन्होंने देखना है ना, कम्पिटिटिव प्राइस। अगर चाइना उनको ऑफ़र कर रहा है 1 लाख में, तो इस तरह इंडिया उनको 70 में कर रहा है। तो यही एक वो है कि लेबर का कॉस्ट उनका बहुत ज़्यादा कम आ रहा है इंडिया का एज़ कम्पेयर टू चाइना। दैट्स वाई उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया। अच्छी न्यूज़ है, आईफोन लॉन्च हो रहा है इंडिया में, लेकिन टेक्नोलॉजी उधर ग्रो कर लिया, इधर पाकिस्तान में इतने टेक्नोलॉजी नहीं है। हम यही चाहते हैं कि अपने पॉलिटिशियन से और हुक्मरानों से कि वो इधर भी ऐसी डेवलपमेंट्स करें ताकि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकें। ये आईफोन जैसे आपने कहा कि लॉन्च हो रहा है, हम इंपोर्ट करते हैं, इधर तो नहीं होता लॉन्च। इसलिए मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है तमाम पॉलिटिशियन से कि इधर आईटी को ज़्यादा प्रोग्रेस में लेने के लिए वसाइल दें, ताकि हमारी आईटी जब ग्रो करेगी तो ये आईफोन तो कुछ भी नहीं है, और भी इससे भी अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हम लॉन्च कर सकते हैं। जो आईफोन की असेंबलिंग हो रही थी पहले चाइना में हो रही थी, अब उन्होंने इंडियन को दे दी है इसकी असेंबलिंग। तो एज़ यू नो कि हमारे जितने भी अगर बात की जाए पाकिस्तान की इकनॉमीज़ के हवाले से, तो वो पाकिस्तान में सच एज़ कोई इतना अच्छे मोबाइल असेंबलिंग नहीं हो रहे जितनी इंडिया कर रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे इंडिया ने अपना बेंगलोर सिटी है उसको आईडी डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी हैं वो सारी आईटी की मैन्युफैक्चरिंग हो रही हैं, इतनी असेंबलिंग है। इवन के वो उनके जितने भी हैं गूगल्स वगैरह पे भी हैं, वो उनके सीईओ वगैरह भी हैं। तो ये चीज़ें हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में नो डाउट के टैलेंट है, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। आईफोन 14 जो है वो लॉन्च किया है, उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मेड इन इंडिया लिखा हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसलिए जहाँ पर चीज़ मैन्युफैक्चर होती है वहाँ का लोगो उस पर लगा दिया जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि पिछले साल आईफोन 13 मैक्स प्रो भी जो था वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर किया गया। कांग्रेचुलेशन इंडिया। ऑब्वियसली एक अचीवमेंट है। पाकिस्तान को देखा जाए या इंडिया को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, जापान को देखा जाए, कोई भी एक न्यू चीज़ अगर किसी कंट्री में आती है तो ऑब्वियसली अचीवमेंट होती है, तो उनको कांग्रेचुलेशन बोलना ही काफ़ी होता है। आई थिंक सो। अच्छा, अगर आईफोन के ऊपर लिखा हो मेड इन इंडिया तो क्या खरीदेंगे, बाय करेंगे? आईफोन जैसे कि आप कह रहे हैं इंडिया टेक्नोलॉजी के लिए आज अगर देखा जाए ना तो इंडिया बहुत आ गया मेरे भाई। अगर गूगल के सीईओ को देखें वो भी इंडियन है, ज़ाहिर सी बात है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर नो डाउट इंडिया बहुत आगे है, ठीक है। और अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ गया तो क्या आपका क्या ख्याल है कि लोग नहीं बाय करेंगे? ऐसा आपका जहन कहता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स का लोग शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जल्द। मैं न्यूज़ बता दूं, आईफोन 14 जो है वो लॉन्च हो चुका है, उसके ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। जो वर्ल्ड वाइड पूरा जो बेचा जा रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो इंडिया में हुई है।
तो ये अच्छी अलामत है। हमारा एशिया है, हमारा दोस्त ममालिक है, हमारा भाई ममालिक है। ये हम लोगों ने शुरू से जो है एक दुश्मनी का मामला चलाते रहे हैं, लेकिन अब इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। और अब ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 14 भी डेफिनेटली रिजल्ट अच्छे आए होंगे पिछले साल, इसलिए उन्होंने 14 भी वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवाया। और भी रिसेंटली मुझे ये भी सुनने को आया कि गूगल और आईफोन जो हैं वो अपनी बेस जो हैं वो चाइना से उठाकर इंडिया में लेकर जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंडिया पे लोगों का ट्रस्ट लेवल है जो बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मतलब कह लें आईटी हब बन चुका है। वहाँ पर बड़े से बड़ा आके इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है और इस चीज़ का हर कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। तो डेफिनेटली बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इंडिया दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रहा है। तो आने वाले दौर में ऐसा लग रहा है कि हम लोग उनसे ही चीज़ें परचेज़ किया करेंगे और उनका ही नाम यूज़ करा करेंगे और बड़ा प्राउड फील करा करेंगे हमने इंडिया से लिया। ऐसा फ़ील हो रहा है अब हमें कि वो हमारे साथ आज़ाद हुआ है और इस लेवल पे चला गया है कि अब हम उसका बस अच्छी यानी कि पोस्टों पे उनके बंदे लगे होते हैं, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहे होते हैं, इंडस्ट्री उनकी, एजुकेशन उनकी, यानी कि हेल्थ उनकी, इस सारे डिपार्टमेंट में पाकिस्तान को वो बड़ी पहले ही बीट कर गया और अब तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। अब हम ऐसे शौक हुआ करेंगे ऐसे उनके चीज़ें सुन के ना, बस यही क्या। आपसे सवाल है कि अगर आपको आईफोन जो है वो 2 लाख या 1,90,000 की रेंज में मिले तो आपका क्या रिएक्शन होगा? कितने का मिले? 1,90,000 का। चाइना का होगा? सर मैं कभी भी नहीं लूँगा। उसकी वजह ये है कि उनके मसले हैं कि जी उनके जेल ब्रेक्स हैं, पीटीए अप्रूव्ड है, नॉन अप्रूव्ड हैं। मुझे कौन मतलब फ्री में मिले या मुझे कोई दे या मैंने कहा आप बाय करना चाहें ना, आपने कहा ना पाकिस्तानी अगर प्राइजेस की बात करते हैं तो वो 6 लाख या 6,25,000 इस तरह की प्राइस में है। अगर आपको वो 1,90,000 या 2 लाख की रेंज में मिले, अच्छा चलिए मैं आपको बताता हूँ, इंडिया में इसकी प्राइस जो है वो 1,90,000 या 2 लाख की रेंज में है। उसकी वजह यह है कि इंडिया ने आईफोन 14 लॉन्च किया, उस आईफोन के ऊपर मेड इन इंडिया लिखा है, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड आप फ़ोन यूज़ होंगे उस पर मेड इन इंडिया लिखा होगा। आपकी नज़र में क्या है एक अचीवमेंट? मेड इन इंडिया आईफोन पे लिखा हुआ है जो 14 लॉन्च हुआ है। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था इस बारे में। लेकिन अगर बात की आती है इंडिया में, तो इंडिया में ये फ़ोन 1,90,000 का आईफोन 14। हाँ तो क्या रीज़न है यार? उसकी वजह ये है ना कि उसके मामलात ये हैं कि हमारी आवाम उसकी सबसे बड़ी उतना क्या कहते हैं कल्प्रेट है। उनकी आवाम हुकूमत को सपोर्ट करती है। आप अगर देखो कि जो वहाँ के बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो सारे 1-1 रुपये टैक्स पे करते हैं। यहाँ पे जो अपना कहते हैं जॉब ओरिएंटेड लोगों के अलावा टैक्स कौन पे करता है? कोई भी नहीं करता। क्या ख्याल है? हर बंदा तो अपने आप को बचा रहा होता है, अपना कहते हैं हर बंदा बाहर भागने के चक्रों में होता है। तो ये चीज़ है ना, हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी लॉट ऑफ डिफरेंस अबाउट इट। सो दैट्स व्हाई अपना कहते हैं वहाँ पे तो अपना कहते हैं इट्स बीन 100 की कभी हो सकता है। क्या ख्याल है? अच्छा अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में इसकी प्राइस 6 लाख या 7 लाख के राउंड अबाउट हो गई है, ठीक है। तो लेकिन आईफोन जो है 14 लॉन्च हुआ है इंडिया में और मेड इन इंडिया लिखा गया उस फ़ोन के ऊपर, वर्ल्ड वाइड जो यूज़ हो रहा है। अगर पाकिस्तान में वो फ़ोन जो है अगर बात करें वो 6 से 7 लाख का है, इंडिया में इतना सस्ता क्यों? यार उन्होंने वहाँ पर अपना क्या कहते हैं यूनिट लगाया होगा ना, जो असेंबल यूनिट होगा, इस वजह से सस्ता। नहीं वैसे जो एक्चुअल प्राइस उसकी 625 है तो वो कैसे पॉसिबल ही नहीं है। चाइना का हो सकता है तो हम मान सकते हैं 1,80,000 रुपये में। यार क्या हो गया? नहीं 1,90,000 में इसकी जो प्राइस है वो इंडिया में है। वो इंडिया में ना, पाकिस्तान में तो नहीं ना। देखिए इंडिया में जो है आप मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ है, एप्पल खुद इंडिया में बना रहा है, तो ज़ाहिर बात है उसमें कोई नहीं आप कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह इंडिया का और पाकिस्तान का टैक्स भी डबल है। पाकिस्तान का उससे बहुत डबल टैक्स है। अगर जैसे कि उधर कोई 200 रुपये टैक्स पड़ रहा है तो यहाँ पे कितना होगा? यहाँ पे 600 होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली 3 गुना टैक्स। जी बिल्कुल। और अगर हम देखें करेंसी की बात करें तो वो भी 3 गुना चलेगी। बिल्कुल ज़ाहिर बात है। और क्योंकि देखिए ना, इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान से बहुत कई गुना ज़्यादा है, ठीक है। इसकी वजह से उनका जो रेट है उनको सही पड़ रहा है वो कर, लेकिन पाकिस्तान पे तो कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता। देखिए कहाँ 1,80,000 और कहाँ 6,25,000। जाहिर सी बात है उन जो उनके ऑनर है उन्होंने उनमें कोई कैपेसिटी देखी होगी या उनको वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, तो उन्होंने जाहिर सी बात है उनको चूज़ किया है ना। अगर हम उनको कोई ऐसी दे देते, प्रपोजल दे देते, सॉरी द राइट वर्ड इज़ प्रपोजल, तो वो हमें दे देते। तो इंडिया ने उनको कोई प्रपोजल दिया होगा, उसको कोई नज़र आया होगा कि जो मुझे वो दे रहे हैं उसमें मेरा बेनिफिट है, तो अच्छी बात है। दोस्तों आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।